हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइट में। आप जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ये जेपीएससी का आज का क्वेश्चन पेपर है। आज जो डेट है वो है 19/9/2021। ये सेट ए है फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए इसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, सभी के आंसर को हम लोग देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। पहला क्वेश्चन है, आपका अगर दूसरा सेट मिला होगा तो क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकता है, आप उसको मैच कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन के हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो इसका जो स्टेटमेंट 1 दिया गया है, लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। और जो 2 लिखा हुआ है वो है लेटराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, आप अभी केवल आंसर मैच कीजिए, इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? नगरों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी आपका लिखा हुआ है वो सुमेलित नहीं है। यहाँ लिखा गया है अनुच्छेद 22, संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 महीने से अधिक निरोध किया जा सकेगा। ये जो है वो सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है 5 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? यह किसने कहा था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति एएस आनंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? निम्न में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? वीडियो को पॉज करके इसका ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 4 इसके स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर बताना है कि इनमें से कौन सा सत्य है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी एवं डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतुल कोहली। अगला प्रश्न है, सुशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिकता एवं भावुकता। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। 21 वर्ष की आयु सीमा पर।
अगला प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था को मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के गवर्नर। अगला प्रश्न है, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह राज्यों द्वारा लगाया व वसूला जाता है? कौन सा कर है जो पूरी तरीके से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य होता है। राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालोनोबिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है जिसे निर्दिष्ट विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय, PQLI HDI। अगला प्रश्न है, आप अपने सेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर को अपने हिसाब से मिलाते रहिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। भारत में शीर्षक पंक्ति वाला मुद्रास्फीति आधारित होती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं है। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर वाली प्रगति के संकलित होता है। राज्य को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादन और आकांक्षी वर्गीकृत करता है। समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, देश के 29 राज्यों और शेष 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों कस्बों आच्छादित भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार, इसको आप को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। 21 नंबर आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संस्था ब्रुटवेन संस्थानों से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न है, यदि समय अंतराल में बाजारीय शक्ति द्वारा विनिमय दर 60 रुपये प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुपए का मूल्य ह्रास होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत दिया था किसने? गुणसूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत किसने दिया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूटन एवं वोवरी ने। अगला प्रश्न है, हिग्स बोसन को इससे भी जाना जाता है। हिग्स बोसन को इससे भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉडकन के नाम से। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है।
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैद्युत संदीप्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाराध्वनिक तरंग। अगला प्रश्न है, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। अगला प्रश्न है, क्वांटम सूचकांक का मूल मात्रक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, QUBIT। अगला प्रश्न है, मेघ संगणन सेवा सम्मिलित नहीं करती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। अगला प्रश्न है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनालॉग सिग्नल। अगला प्रश्न है, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट। अगला प्रश्न है, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्द्र पतन। अगला प्रश्न है, मक्का, आलू, गन्ना, मूंगफली चक्र उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्षीय। सही जवाब हो जाएगा 3 वर्षीय। एग्जाम्पल ऑफ क्रॉप रोटेशन फॉर 3 ईयर्स। अगला प्रश्न है, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिट्रिकम ड्यूरम। अगला प्रश्न है, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,4-D। अगला प्रश्न है, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम का कौन सी प्रजाति है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फांसो। अगला प्रश्न है, मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था। ये प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने सॉल्व किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकरा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश की ओर से हुआ था। ये भी प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने जो पिछले 1 महीने हम लोग जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था उससे ये दोनों क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? सेम टू सेम क्वेश्चन, जो भी हम लोगों ने आंदोलन और विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन देखे थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नारायण। अगला प्रश्न है, अभी तक हम लोगों ने झारखंड के जितने क्वेश्चन देखे सब प्रैक्टिस सेट से हैं। आदिवासियों का निवास स्थान टंडा डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरहोर। बिरहोर जनजाति के में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। अगला प्रश्न है, डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। इसका जवाब लोग दीजिएगा, इसका मुझे आंसर नहीं पता है। घुमकरिया का तात्पर्य है, घुमकरिया का तात्पर्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युवागृह। प्रैक्टिस सेट से ये भी क्वेश्चन था हमारे।
फ्री प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व किया था लगभग 10 से ज़्यादा, उससे ये 5 से 6 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे। निम्नलिखित में से किस पर से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मा। अगला प्रश्न है, पालकोट की गुफाएं डैश में अवस्थित हैं। सभी के सभी क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने जो झारखंड के देखे ये प्रैक्टिस सेट से मिल रहा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थिति में किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलूटी। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इक्छोर्निया। अगला प्रश्न है, निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैगा उत्तर प्रदेश। ये गलत है। अगला प्रश्न है, वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजी लाभ कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कथक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयले का जलना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक संबंध। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण स्वराज दिवस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत में, ध्यान दीजिएगा, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भील। यहाँ झारखंड में नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? करंट अफेयर्स में इसे डिस्कस किया गया था, आपको बताया गया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित सारे क्वेश्चन आप लोग 19 से लेकर 21 तक के पढ़ लीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था, किसके लिए? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घोघा और दहेज। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? आपदा के बाद का उपाय कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्निर्माण। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताना है आपको, मुझे नहीं याद है अभी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को सर्वाधिक क्षमता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भारत में पूछा जा रहा है, झारखंड में नहीं, ध्यान दीजिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोंड। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी। अगला प्रश्न है, भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय भाषा कौन सी है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है हिंदी के बाद? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाली। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओरझेमयी लिपि में। अगला प्रश्न है, चौवाक दार्शनिक प्रणाली। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकायत प्रणाली भी कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वीडियो को पॉज करके आप इसका ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरिकमेडू। अगला प्रश्न है, कलहन की राजतरंगिनी एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो लिखी थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाकपति द्वारा। अगला प्रश्न है, शैव संतों के लेखक संग्रह में पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुमुराय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर राज्य की। अगला प्रश्न है, कोकुल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली एवं अजमेर में। अगला प्रश्न है, मध्यकाल की सरकार एवं समग्र संरचना थी, ये विलय था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारस, अरब, तुर्क,
मंगोलिया भारतीय तत्वों का। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्ती एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल तथा मद्रास में। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसको आप लोग कर लीजिएगा, इसका भी ध्यान नहीं आ रहा है। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन में प्रांतीय स्वायत्त शुरू की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटेड प्रेस किसने और कब शुरू की? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप के निकट। अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पहला है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमने के कारण मौसम परिवर्तन होता है। दूसरा है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर दिन और रात घटित होती है। बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जवाब आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चंस। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी क्वेश्चन आपको बताया गया है चेक करके बताया गया है, जो नहीं पता था जिसमें डाउट था उसको नहीं बताया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।